किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ताकत आवाज में नहीं, सोच में होनी चाहिए। क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। आज की कहानी आपके जीवन को परिवर्तित करके रख देगी। ये कहानी एक महिला की है जो लिखती है कि मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष है और मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ। मेरे घुटनों में दर्द रहता है, बड़ी समस्या होती है आने जाने में, लेकिन क्या करूं? फैमिली चलाने के लिए, घर परिवार का खर्चा निकालने के लिए जॉब करना पड़ता है। एक दिन ऑफिस से निकली घर के लिए, बस स्टॉप पर पहुंची तो वहां जाकर के देखा हमेशा की तरह मेरे बैठने के लिए जगह नहीं थी। पहले से बहुत सारी भीड़ थी। बहुत देर तक इंतजार करती रही। फाइनली एक बस आई। बस में जब अंदर चढ़ी तो देखा वहां भी बैठने के लिए जगह नहीं थी। अचानक से एक आवाज आई कि मैडम, आपके लिए सीट खाली है, बैठ जाइए। मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो मैडम कहने वाली जो थी वो एक मजदूरन थी। वो भी अपना काम खत्म करके ईंटें गाड़ा धो करके शाम में अपने घर के लिए रवाना हुई थी। मैंने गौर से देखा तो यह चेहरा मेरे साथ बस स्टॉप पर खड़ा था। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि धन्यवाद बाई जी, आपने मुझे बैठने का मौका दिया। मुझे अच्छा लग रहा था। मैं बार बार ऊपर वाले को धन्यवाद कर रही थी। क्या बात है, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं दुनिया में। थोड़ी देर के बाद मेरे पास वाली सीट पर एक महिला बैठी थी। उनका स्टॉप आ गया। वो उठ करके चली गई। सीट खाली हो गया। मैंने फिर से उनसे कहा कि बाई जी, आकर के बैठ जाइए, लेकिन इस बार वो जाकर के नहीं बैठी। सीट खाली थी। एक महिला और उस बस में खड़ी हुई थी जिसके हाथ में बच्चा रो रहा था। वो जो बाई जी थी उन्होंने उस महिला को सीट दे दी। थोड़ी देर के बाद भी उनका भी स्टॉप आ गया और वो भी उतर करके चली गई। मैंने फिर से वो जो मजदूरन थी उनको आवाज दी, बाई जी, सीट खाली है, बैठ जाइए। अब फिर से सीट खाली हो गई, लेकिन वह मजदूरन पोल को पकड़ करके खड़ी थी। धक्का मुक्की में खड़ी थी, वहां नहीं आ रही थी। अब की बार उन्होंने एक बुजुर्ग जो थे उनको भेज दिया और कहा कि आप जाकर के बैठ जाइए। वह जो वृद्ध जन थे वो जाकर के बैठ गए। सीनियर सिटीजन थे। उनकी उम्र 75 से 80 के बीच लगभग रही होगी। वो आकर के बैठे। उसके कुछ देर बाद उनका भी स्टॉप आ गया। उन्होंने उन बाई जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। कहते हुए वो भी चले गए। फाइनली सीट खाली हो गई उस बस में। और उस बस का आखिरी स्टॉप आने वाला था और बहुत कम लोग बचे थे। मैंने उनसे कहा, अब तो आकर के बैठ जाइए। तो वो जो बाई जी थी वो जाकर के बैठ गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताइए, आपने मुझे बैठने का मौका क्यों दिया? सबसे पहले तो आपके पास सीट थी, आप आराम से बैठी थी। उन्होंने कहा, क्या बताऊं, मैं आपको बस स्टॉप पर देख रही थी। लग रहा था आपके पैरों में तकलीफ है। जब आप बस में चढ़ रही थी तब भी लग रहा था कि आपके पैरों में बहुत दर्द है। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आपको बैठने के लिए जगह दे दी। फिर मैंने उनसे कहा, 2-3 बार सीट खाली हुई थी, तब आप बैठ जाती। तो वो जो बाई जी थी उन्होंने कहा कि बाद में बैठ जाती, लेकिन मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। उसकी माँ उसको गोद में लेकर खड़ी थी। मुझे देखा नहीं गया और मैंने उनको बैठने के लिए जगह दे दी। उसके बाद वो जो वृद्धजन थे, वो जो बुजुर्ग खड़े थे,
वो खड़े रहते और मैं बैठ जाती, ये अच्छा कैसे लगता। मैंने उन्हें भी बैठने के लिए मौका दिया और वो मुझे आशीर्वाद देख करके गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये रोजाना करती हैं कि सिर्फ आज ये कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ये रोजाना करती हूँ। क्या बताऊँ मैडम, मेरे पास कुछ पैसे तो है नहीं जो मैं दान कर सकूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है पुण्य कमाने के लिए। कभी कभी रास्ते से कचरा उठा करके साइड कर देती हूँ। जो कुछ भी कचरा पड़ा रहता है उसको हटा देती हूँ। पत्थर इधर उधर रखे रहते हैं, उन्हें बीन देती हूँ, साफ कर देती हूँ। कभी कुछ मेरे पास होता है खाने को तो जानवरों को दे देती हूँ। मैं यहाँ बस में मैं तो कर लेती हूँ कुछ मेहनत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं देखती हूँ कि ऐसे लोग जा रहे हैं जिन्हें खड़े हो रहने में तकलीफ हो रही है, परेशानी में है, तो उनके लिए सीट दे देती हूँ। यह सीट कौन सा, हमें घर लेके जाना है। ये छोटी सी यात्रा। उन्होंने कहा कि मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और वो जो बाईजी थी जो मजदूरी कर रही थी, उन्होंने पता नहीं मुझे कितना बड़ा लेसन दे दिया। दुनिया में कई लोग कई बार सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे होते हैं। वो कह रही थी कि वो चुपचाप अपना काम कर रही थी। जितना बन पड़ रहा था, थोड़ा बहुत जो दूसरों के लिए कर सकती थी वो कर रही थी। और उन्होंने मुझसे कहा, दिन सिखाया, और उन्होंने मुझे उस दिन सिखाया कि जिंदगी में आपके पास में जितना कुछ है, जितना कुछ आपके पास है, अगर आप वो खुशी बांट सकते हैं तो बांटिएगा जरूर। छोटी सी कहानी है और ये बस जर्नी की कहानी हमें सिखाती है कि हम सबके पास कुछ ना कुछ है जो हम शेयर कर सकते हैं। चाहे वो आपके पास पैसा हो तो आप किसी की मदद कर सकते हैं। आपके पास ऐसी कोई चीज हो जो आप बांट सकते हैं तो जरूर बांटिएगा। आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान बांट सकते हैं। कई ऐसे टीचर हैं दुनिया में, फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं बिना किसी शो ऑफ के। आजकल लोग थोड़ा सा दान करते हैं और हल्ला बहुत करते हैं। ईमानदारी से अगर आप किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपको अपने आप मदद करेगा। आपको भी पता नहीं चलेगा कि कब ऊपर वाला आपका ऊपर वाला बन करके आपके पास चला आएगा। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, मदद करते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए। ज्ञान तो सभी के पास है। अगर इस कहानी ने अगर आपके दिल को छुआ है, आपको परिवर्तित किया है, तो ये जरूर सबको परिवर्तित करेगी। अपने किसी शुभचिंतक को इसे शेयर करना ना भूलें और उसके जीवन में परिवर्तन लाए। ईश्वर आपका कल्याण करे। हमारी इस कहानी को सुनने के लिए आपने इतना कीमती समय दिया, आपके लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।